हमारे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी चुनाव के ऑफिस का ये 9 विधानसभा जिसमें कुरुक्षेत्र और 9 विधानसभा का एक लोकसभा कुरुक्षेत्र है और इन सब धन्यवाद जयलाल जी, पगड़ी देकर सम्मानित किया उसके लिए धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ कुरुक्षेत्र एमपी के हमारे इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार कि वो आए और आपको संबोधित करें। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक सलाहकार श्री शेर सिंह भट्टामी जी, जिला के अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह जुक्की जी, किसान संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री फूल सिंह मंजूरा जी है और किस परिवार की ताकत सदा चली आई है। और दोस्तों, जहाँ तक सवाल है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का, उन्होंने 2 बहुत बड़े परिवर्तन इस देश के अंदर लाने का काम किया था। आप लोगों में से कई सोचते होंगे कि वो परिवर्तन हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला परिवर्तन चौधरी देवीलाल जी इस देश के अंदर लेकर के आए थे, वो था कि 36 बरादरी के लोगों को एक मंच पे बैठाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। चौधरी देवीलाल जी जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयासरत थे तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में घूम करके देखा कि जिस अनुपात के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में जनसंख्या है, उस अनुपात के हिसाब से सभी वर्ग के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं दिया जाता। कुछ विशेष वर्ग के लोग ही दिल्ली बॉम्बे से चल करके आते हैं, सांसद और विधायक चुन करके 5 साल मौजूद ने अपना विधिवत रूप से चुनाव की शुरुआत कर दी। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने हल्के वाइज जो है हमने डोर टू डोर की जिम्मेवारी लगाई थी। मुझे जो फीडबैक मिली है कि 90% कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र को हमारे साथियों ने डोर टू डोर कवर कर दिया। लोगों में बहुत उत्साह है। मैंने स्वयं 30 गांव किए हैं और गांव के लोगों का जोश और उत्साह देखने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लाखों वोटों से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव जीतेगी। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उनका कुरुक्षेत्र से कोई रिश्ता नहीं है। नवीन जिंदल को 10 साल लोगों ने लोकसभा का मेंबर बनाया, लेकिन पिछले 10 साल में एक दिन भी कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आए। इस 10 साल में बहुत अलग अलग घटनाएं हुई, बहुत सारे एजिटेशन हुए। सरकार ने इस 10 वर्ष में बहुत सारे लोगों को परेशान किया। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है जिसको लोगों ने भरोसा दिया हो, जिसको जिताया हो, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई इस तरह की विपदा आए तो उसमें उनके साथ आकर के खड़ा हो। लेकिन ये नहीं आया। इसको ये लोगों को भूल गया, लोग अब इसको भूल गए। दूसरा जो कैंडिडेट है वो तो कुरुक्षेत्र में किसी को जानता भी नहीं। आप पत्रकार साथी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हो। आपने मुझे कुरुक्षेत्र में कितनी बार देखा है? मैं आपको जाति तौर पे जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। सुशील गुप्ता जब कुरुक्षेत्र आया था तो मेरे ख्याल आप में से भी कुछ साथियों ने सोचा होगा कौन आ गया ये। सोचा कि नहीं सोचा था? जिस आदमी को आप नहीं जानते उसको आम आदमी कैसे जानेगा? ऐसा आप पार्टी ने यहाँ पे क्या किया है
कौन सा आंदोलन लड़ा है, कौन सी लोगों की लड़ाई लड़ी है। स्वयं अखबारों में स्टेटमेंट देने की ये पार्टी कहीं नहीं है। और जिसने हमारा SYL का पानी रोक लिया, जो कहते हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे पंजाब के लोग, तो फिर हम वोट एक भी नहीं देंगे। वोट कैसे ले लेंगे हमारे से? ये लोगों का फैसला है। आप पार्टी का भी कहीं पैर जम नहीं पाएगा। कांग्रेस का मतदाता भी मुझे भरोसा है कि मुझे अपना वोट देने का काम करेगा, क्योंकि मैं प्रदेश के लोगों के लिए लड़ा हूँ, मैं कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, मैंने गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी है, मैंने कमजोर आदमी की लड़ाई लड़ी है, मैंने विधानसभा में सबकी बात उठाई है, किसी एक की नहीं। मैंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए सब लोग मेरे साथ राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके लगेंगे। और अकेले मेरे साथ यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे। तब आप कहोगे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया, आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। 60,000 लोग 6 लाख की बात हो रही है। व्यापारियों को आज राजनीति में उतार रहे हैं, इसके बारे में व्यापारियों को आज, हाँ, जितने भी व्यापारी उनको राजनीति में उतारा जाए। पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतने के प्रयास हैं भाजपा के, कांग्रेस के, दोनों। अब जमाना लद गया, पैसों से चुनाव नहीं जीत सकता, लोगों का दिल जीत करके चुनाव जीत सकता। तो 60,000 लोग 6 लाख की बात हो रही है। 60,000 वोट वाले 6 लाख की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि जिनके 60,000 वोट हैं, वो ये कहते हैं कि मैं वोट काटने के लिए आया हूँ। जट सिख और जाट का 6 लाख वोट है, और जिसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, उसके बीच में जाकर के कोई ये कहे कि उनकी कौम का व्यक्ति वोट काटने के लिए आया है, वो कैसे सहन करेंगे इस बात को? आप इसका मतलब तो यहाँ पे जो है भाईचारा खराब करने के लिए आए हो। हमने भाईचारा बनाया है, हमने कभी बनिए की, जाट की, पंजाबी की या शेड्यूल कास्ट की राजनीति नहीं करी। हमने हर जाति, ये अशोक अरोड़ा आपके सामने रहा, उदाहरण है कुरुक्षेत्र का। कितने लंबे समय तक हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट रहा था। अगर हम जात पात की राजनीति करते तो अशोक अरोड़ा प्रधान कैसे बनते? हमने सम्मान किया हर जाति का, लेकिन ये जाति पाति का जहर घोलने, इसलिए लोगों को बताना जरूरी है। तो कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस अभी तो साथ दे रही है, लगता साथ देगी अपने पार्टी किसका? आम आदमी पार्टी साथ नेता दे सकते हैं, मतदाता नहीं देगा। मतदाता मुझे वोट देगा क्योंकि मैंने उनकी लड़ाई लड़ी। आने वाले दिनों में नैलो के क्या कार्यक्रम रहने? अब चुनाव लड़ रहे हैं भाई, आने वाले समय में लोगों के बीच में जाएंगे। सर, इंडियन नेशनल लोकदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा में बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। तेजी मान के परिवार ने सपोर्ट कर दिया, और यहाँ ढुल साहब आ गए हैं और लोग भी आ गए हैं। अच्छा, आपका समर्थन है कि नहीं ये बताओ? बस आपका समर्थन होना चाहिए।